दोस्तों, क्या आप भी डरते हैं छिपकली से? जैसे सभी डरते हैं छिपकली से। छिपकली का कभी बाथरूम में, कभी किचन में दिख जाए या कभी ऐसी जगह दिख जाए जैसे सभी डर जाते हैं। और किचन में तो सबसे ज्यादा डरने की बात होती है, क्योंकि किचन में उसका होना ही बहुत ज्यादा खतरा होता है। मुझे पता चला कि मेरे व्यूवर्स छिपकली को लेकर ऐसे, मुझे पता चला 90% मेरे व्यूवर्स परेशान है छिपकली को लेकर। तो ऐसे आज उनका समाधान लेकर आई हूँ, बिना मारे छिपकली को घर से कैसे भगाया जाए, वो भी चुटकियों में। और कैसे दोस्तों, आओ चलते हैं कुछ नया करने, कुछ ऐसा करने जैसे छिपकली घर से हमेशा के लिए भाग जाए। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास सुई धागा है, तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सुई धागा से कैसे छिपकली को भगाया जाए और क्या काम करेगा। तो अक्सर हम प्याज जो खाने वाले होते हैं वो घर में इस्तेमाल करते हैं। प्याज का जो ऊपर वाले पार्ट होता है, मतलब उसका छिलका हटाने के बाद जो पार्ट होता है प्याज का, जिसमें काफी ज्यादा स्मेल होता है, तो उसको आप क्या करें, ऐसे ले लीजिए कोई धागा और उसके सुई में आपको इसे पिरो लेना है, यानी कि गूंथ लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। पिरोने के बाद आपको क्या करना है, उसे उठाकर किसी किचन के आसपास कहीं भी आपको उसे टांग देना है। छिपकली ज्यादातर जहाँ पे ऐसी जगह पे आती रहती है वहां पर आपको हैंग कर देना है। जब ये प्याज की स्मेल आएगी ना, तो छिपकली इस तरफ कभी भी नहीं आएंगी। ये मेरी यहाँ पे एक छोटा सा उपाय था। आप ये सर नुस्खा नहीं होगा, नहीं आपको लगेगा कि यह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आप दूसरा सोल्यूशन बताती हूँ, जिसका अगर आप हम स्प्रे कर लेंगे तो छिपकली स्प्रे के बाद इसके आसपास भी नहीं आएंगी, क्योंकि जो स्प्रे हम बनाने वाले हैं कॉफी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे मैं प्याज को ले लिया है, वो अच्छी तरीके से जो बचा हुआ था, मतलब टोटल हमारा कम से कम प्याज जो बच गया था इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। उसे आप करेंगे क्या करेंगे, कद्दूकस कर लीजिए, या फिर आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से उसे मिक्सर में ग्राइंड में कर सकते हैं या पीस सकते हैं। तो क्या करना है कि लहसुन भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो इन सभी को मिक्सी जार में आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से पेस्ट बनाना है, जिससे कि आसानी से पीस जाए। और प्लेन बिल्कुल भी पेस्ट नहीं करना है, छान लेना है। उसे छानने के बाद जो पार्ट बचा हुआ लहसुन का है, वो किसी आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई ऐसे छिपकली के लिए कोई चीज नहीं बनाई है। अभी हमारे हाथ साफ है। इस प्याज लहसुन का आप किसी सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जूस बना लेंगे, तब बड़ी से हमें जूस बनाने के लिए इसे छान लेना है। छान लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, डिटोल लेंगे। डिटोल जो आपके पास होता है, जो सॉप होता है, उसको छोटे छोटे पीस में आपको ग्रेट कर लेना है। पुराने ग्रेटर से आप कर लीजिए या फिर नए से नॉर्मल आप धो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें डिटोल को अच्छी तरीके से सॉप कर लेना, यानी कि इसे ग्रेट कर लेना है, डाल देना है। तो ढक्कन भरे आप क्या करेंगे, इसमें लौंग या इलायची आप कूटकर इसमें बारीक डाल सकते हैं, तो ज्यादा अच्छी बात है। इन सबको आपको इसी तरीके से अंदर डाल देना है। तो देखिए, हम यहाँ पे साबुन को ग्रेट करने के बाद यहाँ पे लौंग और मिर्च का जो सोल्यूशन होगा उसे हमें डालने के बाद सोल्यूशन को, छिपकली को भगाने के लिए मदद मिलेगी। साबुन हो गया, और हमारे पास लौंग की स्मेल, काली मिर्च की स्मेल, जो हमारे पास जो प्याज और लहसुन की स्मेल कल को मिलाकर काफी सारी स्मेल वाले सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। अब आप एक स्प्रे बोतल में इसे डाल दीजिए और पानी को मिक्सर जार में किसी बस छाननी से उस जगह पर आप डालिए जहाँ पे आपको लगता है कि छिपकली आई है। जैसे कि कई बार हम लोग शुरू निकालना हो जाता है कि आसपास छिपकली दिखती है और डर भी लगने लगता है, खोलना में होता है अलमारी को, उसके आसपास रहती है बहुत ज्यादा, तो शुरू होता है। पीछे अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपको कभी भी इसका खतरा नहीं लगेगा। जहाँ लगता है कि आपको छिपकली ज्यादा आती रहती है, इसकी स्मेल बहुत ही परेशान करके रख देती है, तो आप वहां से छिपकली कभी नहीं गई। दूसरा कर्टन के पीछे आपका ऐसी जगह रख दीजिए, आपको लगता है जहाँ पे निकली आई है छिपकली, वहां पे भी स्प्रे कर देना है, जिससे आपका यह प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, इस बोतल में आपको स्प्रे को भर लेना है। आपके पास डिटोल सोप नहीं है तो आप यहाँ पे लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे छानने के बाद हम इसमें डाल देंगे पूरी पानी का बोतल। आपको स्प्रे बोतल में करके, आप चाहें तो इसे रुई का जो कॉटन आता है उसको भी लगाकर किसी प्लेट या किसी मिट्टी के बर्तन में आप रख सकते हैं, उससे भी छिपकली भग जाती है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे स्प्रे बोतल में डालेंगे और स्प्रे कर देंगे जहाँ पे लगता है कि आपको ज्यादा छिपकली आती रहती है, वहाँ पे जहाँ पे अक्सर छिपकली निकलती रहती है, वहाँ पे आपको कर रख देना है। तो देखिए, हम स्प्रे बोतल का ढक्कन बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर चुके हैं। तो आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि छिपकली ज्यादा आती रहती है, आपको स्प्रे कर देना है। आपको हर उस जगह पे स्प्रे करना है जहाँ पे लगता है कि छिपकली ज्यादा आती रहती है। इसी तरह से आपको हर उस जगह पे कर देना है, छिपकली इससे तुरंत भाग जाएगी और कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आएगी। तो मारने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आप किसी
लिक्विड या किसी शॉप के अनुसार इसे भगा कर रख सकते हैं, क्योंकि आप घरेलू तरीके से छिपकली को घर से भगा सकते हैं, क्योंकि घर में हमेशा छिपकलियां निकलती रहती है। गर्मी का मौसम आ चुका है, हर जगह पर उस जगह पाएंगी जहाँ पे लगता है कि छिपकली ठंडी की जगह से रखती है। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।